नेक्स्ट पार्ट है अपना, डी बोल देता हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस ए रेस टू पावर एम, एक्स माइनस बी रेस टू पावर एम, और इंटरवल दिया हुआ है ए टू बी, ठीक है। और गिवन दिया है ए एंड बी आर एम ए कोमा एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले कंटिन्यूस तो है क्योंकि एलजेब लीनियर है, पॉलिनोमियल है। कंटिन्यूस ए कॉमा बी में है भाई, डिफरेंशिएबल भी है बिकॉज पॉलिनोमियल आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, ठीक है। इफ थर्ड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तीनों है। तो बस मेरे को क्या फाइंड करना है, ऑल आई हैव टू डू इज फाइंड C belongs to A comma B such that f dash C is equals to 0. I have to do to verify, यहाँ लिख देता हूँ मैं, to verify Rolle's theorem is फाइंड C बिलोंग्स टू ए कॉमा, कुल मिला के ऐसा C पता करना है जिसके लिए एफ डैश C 0 आए और C कहाँ बिलोंग करे, ए कॉमा बी में। तो मैंने निकाला एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा पहले आगे वाले का कर लेता हूँ फिर पीछे वाले का। तो m टाइम्स एक्स माइनस ए रेस टू पावर m माइनस 1 एक्स माइनस बी रेस टू पावर n प्लस, अब इसका नहीं किया, उसका किया तो n एक्स माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो रूट्स निकालने हैं कुल मिला के। तो रूट्स तो बिना फैक्टर के सीखे ही नहीं मैंने, तो जो भी कॉमन हो वो निकाल देता हूँ। तो पावर m माइनस 1 कॉमन निकाली और पावर n माइनस 1 भी कॉमन निकाली। तो इधर क्या बचा, m टाइम्स एक्स माइनस बी प्लस n टाइम्स एक्स माइनस ए। अब रूट्स निकालने हैं तो इसको इक्वल टू 0 सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। तो रूट्स आए 3 मल्टीप्लाई हो रखे हैं ना, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। रूट्स आए x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू b और m टाइम्स एक्स माइनस बी प्लस n टाइम्स एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बिकॉज a और b तो अपना C a और b नहीं हो सकता, इनके बीच में होता है। तो इसको सॉल्व करने निकले थे, आया एम एक्स माइनस एम बी प्लस एन एक्स माइनस एन ए इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन निकाला तो m प्लस एन इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एम बी अपॉन, ठीक है। तो x आया अपना एन ए प्लस एम बी अपॉन एन प्लस एम, ठीक है। तो अब अपने को कंफर्म करना है कि ये ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ए और बी अगर 2 पॉइंट होंगे तो उनका इंटरनल डिवीज़न का ही तो फॉर्मूला है ये, है ना। वेटेड मीन ऐसा कुछ है, इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला है, तो इंटरनल डिवीज़न तो बीच में ही पड़ेगा ना। और आप चाहे तो एम और एन को कोई भी पॉजिटिव नंबर्स पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है, बराबर। तो अब मैं बोलूँगा कि ठस here is your C, here is your C for which f dash C is equals to 0 and that C is also belongs to A to B, hence Rolle's theorem is verified, ठीक है। ये एग्जांपल हो गए कुछ Rolle's theorem के, और आपको मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, अगली थ्योरम पढ़ते हैं LMVT, ठीक है। LMVT जिसको बोलते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम देखा जाए तो लैग्रांजे का ही एक
पार्ट है, मतलब एक सब केस मीन वैल्यू रोलिस थ्योरम होता है, ठीक है। इसको MVT मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या होती है वो लिख लेते हैं पहले स्टेटमेंट, फिर समझते हैं। लेट f of x be a function of x which follows इसकी कंडीशन से वो लिख लेते हैं। फर्स्ट वही है अपना f of x is continuous function in closed interval x belongs to a to b। सेकेंड है इसका f dash x exist for every point in open interval x belongs to a to b। और थर्ड है इसमें f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ, हो भी नहीं भी हो मतलब नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ऐसा कुछ है। तो ये बोलता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इज इक्वल टू c सच दैट, जो c है आपका बिलोंग करता है ओपन इंटरवल a टू b, वेयर f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो ये क्या लिखा हुआ है मतलब, ठीक है। तो इसको जियोमेट्रिकली बताता हूँ मैं, जियोमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है पहले लिख लेते फिर बताता हूँ अगले पेज पर। Geometrically the slope of the second line joining the curve at x is equals to a and x is equals to b is equal to the slope of the tangent line drawn to the curve at x is equals to c। तो बस इतना सा लिखा हुआ है कि जो a और b एंड पॉइंट्स पर है, जो सेकेंड है वो पैरेलल होगी उस c पॉइंट की टेंजेंट की। देखो मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सा ग्राफ बनाएंगे अपन, ठीक है। कंडीशंस को फॉलो करता हुआ ग्राफ बनाएंगे, थ्योरम अपने आप दिखेगी अपने को। तो उसमें अपने को a और b पर इस बार वैल्यूज़ अलग अलग है, ठीक है। यहाँ आ रही है f ऑफ a, यहाँ आ रही है f ऑफ b, ठीक है। अब कोई भी एक ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। तो अपना जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि एक सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर, एक सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर स्लोप ए सेकेंड के इक्वल आएगा। ऐसा सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर स्लोप इस सेकेंड के पैरेलल आएगा। दो तीन हो गए, पता नहीं, सफाई से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक है ए, एक है बी, ठीक है। ये एक कर्व बना दिया मैंने। तो यहाँ पर है एफ ऑफ ए, यहाँ पर है एफ ऑफ बी, ठीक है। तो सेकेंड क्या होगी,
लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ एनी कर्व इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, तो अपनी जो थ्योरम है वो बोलती है कि एक सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ए और बी में जिस पर स्लोप इस सेकेंड के पैरेलल आएगा। तो देखो ये रहा वो टेंजेंट लाइन, वो सी जिसका एफ डैश सी यानी कि स्लोप पैरेलल टू दिस सेकेंड। अब स्लोप निकालना जानते हो ना तुम, ये पॉइंट क्या हुआ, एक्स कोमा वाई लिखते हैं ना, ये पॉइंट हुआ बी कोमा एफ ऑफ बी, ये पॉइंट क्या हुआ ए कोमा एफ ऑफ ए। तो सेकेंड का स्लोप लिखो, तो सेकेंड का स्लोप होगा क्या होगा y2 माइनस y1, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस ए। ठीक है, और टेंजेंट एट सी का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट एट सी क्या होगा एफ डैश सी। तो ध्यान देना, हम देख सकते हैं कि ये दोनों एकदम पैरेलल है, तो अपनी रोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है कि वो एफ डैश सी होगा ना, वो आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के अपॉन बी माइनस ए। तो इस तरीके से ये डिराइव होता है। बाकी स्टेटमेंट ये है कि जो सेकेंड है ना उसके कम से कम एटलीस्ट एक पैरेलल लाइन ऐसी मिलेगी जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी के बीच में मिलेगा, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी के बीच में मिलेगा, कम से कम ऐसी एक लाइन होगी। ठीक है, अब 3 से बहुत सारे एग्जांपल बनाता हूँ, 3-4 प्लॉट्स करता हूँ और फिर आ जाता है। बाकी ये इस हिसाब से डिराइव हुआ कि सेकेंड उसके पैरेलल होगी तो दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। तो ये पॉइंट एट सी स्लोप क्या होता है एफ डैश सी, और इसका स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से अपन ने निकाल लिया और दोनों को इक्वल कर लिया, तो हिंस अपन को एलएमवीटी का स्टेटमेंट मिल गया। अब अपन 2-4 एग्जाम्पल बना के इसको देख लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 वाली बात, तो एक से ज़्यादा वाले ग्राफ कैसे दिखेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, ये वही ए लिया, ये है आपका बी। ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा, तो सेकेंड हुई ये। अब एटलीस्ट 2 टेंजेंट्स ऐसी आएगी जो ग्राफ के बीच में रहेगी और इसके पैरेलल होगी इसके केस में। तो एक तो ये है, ये हो जाएगा आपका C1, और ये है, ये हो जाएगा आपका C2, और ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं ए और बी के बीच में। तो इस टाइप के ग्राफ में अगर ज़्यादा बार होगा तो और ज़्यादा बार मिल जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को और अगर घुमा फिरा के बात करें अपन, तो इस हिसाब से भी बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्लोप होता है वो एटलीस्ट एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, बराबर। तो और भी देखते हैं अपन, सिर्फ अगर अब इक्वल है, मान लो रोलिस थ्योरम से कैसे वो कर रहा है, अगर इक्वल है तो इन दोनों को मिलाने वाली का स्लोप हुआ ये। अब एलएमवीटी अप्लाई करते हैं इसमें, तो ये देखो इस स्लोप के इक्वल आ रहा है वो। तो देखा जाए तो एलएमवीटी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन हुआ अपना रोलिस थ्योरम, जिसमें वैल्यूज़ इक्वल आती है, जिससे ये लाइन पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, जिसका मीनिंग होता है स्लोप 0। ठीक है, ठीक है, तो अपनी सेकेंड हुई ये। अब इसके पैरेलल एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। तो इस हिसाब से इन तीनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक और यहाँ पर भी होगी शायद, सबका कहाँ मिल रहा है ए और बी के बीच में। ठीक है, ये रहा C1, ये रहा C2, यहाँ कहीं होगा C3, ये रहा C4। तो एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा बार ऐसा मिल जाता है अपने को। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।